हम इस वक्त मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय नेकपुर चीनी मिल में और ये जो स्कूल है काफ़ी जर्जर व्यवस्था में है। क्लास 5 तक ये स्कूल चलता है। बच्चे जो हैं यहाँ पर मजबूर हैं ज़मीन पर बैठकर पढ़ने को, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। स्कूल का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैमरामैन से कहें वो दिखाएं। ये पूरा स्कूल है प्राथमिक विद्यालय चीनी मिल नेकपुर बरेली और ये बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और यहाँ पर ज़मीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये स्कूल जो है ये चीनी मिल एक जो है यहाँ पर पुराना चीनी मिल था, उस जगह पर ये स्कूल चलाया जा रहा है। लेकिन जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इस तरीके से पढ़ने को मजबूर है। मैडम से बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? शारदा कुमारी। शारदा जी, ये जो बच्चे हैं बेचारे यार छोटे छोटे, ये ज़मीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है, क्या वजह है इसके पीछे? अब गरीब घर के बच्चे आते हैं, उन्हें है कि हम अंधकार से उजाले की ओर चलें, कुछ सीखें, इस वजह से आते हैं। हमारे यहाँ तो काफ़ी दूर दूर के बच्चे आते हैं। हाँ, तो हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे सीखें, यहाँ कुछ आते हैं तो इन्हें हमारी कोशिश यही है कि इन्हें कुछ सिखाएं और कुछ जानें, आगे चल के इनके भविष्य में अच्छा मिलेंगे जी। तो यूँ आने वाला समय ठंड का समय है और मैं भी देख रहा हूँ कि आप लोग इस जर्जर बिल्डिंग में पढ़ाने को मजबूर है। कहीं ना कहीं खतरा भी बना रहता होगा, बरसात के समय में भी दिक्कत होती होगी आप लोगों को भी? दिक्कत तो खैर बहुत है, यहाँ पे दिक्कत तो है, पानी भर जाता है तो हमारे बच्चे फिर हम लोग दूसरी जगह पर इधर उधर करके बैठाते हैं, क्या करें। अधिकारी वगैरह कभी आते होंगे? आते हैं अधिकारी लोग आते हैं, देखते हैं, वे भी कहते हैं अपनी समस्याओं को आप लोग किसी तरह हल करो, ड्यूटी तो हमारी है ही है यहाँ। बच्चे अब पानी भरा था तो 2-4 दिन बच्चों को रोक दिए थे, बच्चे ना आए, हम लोग आए, अपने उपस्थिति थी, हम लोग तो बैठे, टाइम से आते थे, टाइम तक बैठते थे यहाँ। तो बरसात के समय में बहुत दिक्कत हो रही है? हाँ, बरसात में दिक्कत हुई। मैंने देखा कि जो बल्लियाँ हैं वो भी टूटी से गिरने का डर बना रहता है, आप भी खतरे में पड़ा रही होते हैं। तो हम लोग बल्लियों के बराबर में सामने बैठते ही ना, हम लोग दाएं बाएं होकर बैठ रहे हैं। जी, उस जगह बैठते ही ना। क्या कहना चाहेंगी सरकार से, आप अपनी बात क्या रखना चाहेंगी सरकार के सामने? अब सरकार के सामने तो यही बात है कि अगर ये बिल्डिंग बन जाए तो अच्छी बात है, और ना जो भी होगा अब तो गवर्नमेंट जैसा फैसला लेगी वही होगा। तो देखा आपने, ये जो शिक्षिका है शारदा, इनका कहना है कि गरीब बच्चे हैं, पढ़ने आते हैं नौनिहाल, इन बच्चों का भविष्य जो है वो बनाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि शिक्षक का काम ही होता है उनको अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, क्योंकि इन बच्चों को पढ़ने की वो सुविधाएं मुहैया नहीं है जो होनी चाहिए। प्रॉपर अच्छा क्लासरूम होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, अच्छा टॉयलेट होना चाहिए, बच्चे जो छोटी छोटी लड़की हैं उनका टॉयलेट अलग होना चाहिए, दिव्यांग का टॉयलेट अलग होना चाहिए। तो इस तरीके की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो होना चाहिए। स्कूल में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। ये गरीब घरों के बच्चे यहाँ पर इसी वजह से पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में या कॉन्वेंट स्कूलों में इनकी शिक्षा करवा सकें। ऐसे में सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला समय सर्दियों का समय आ रहा है और तब जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है उस दौरान भी इन बच्चों को यहाँ पर बैठकर पढ़ना होगा, क्योंकि इनके पास फर्नीचर नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत तमाम ऐसे स्कूल जो थे जर्जर व्यवस्था में थे उनको अच्छा किया, उनका कायाकल्प किया। लेकिन अभी भी शहरी क्षेत्रों में तमाम ऐसे स्कूल हैं जिनका कायाकल्प नहीं हो सका। उनकी तमाम वजह हैं कि वो या तो वो किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं या वो किसी विवादित जगह पे पुरानी स्थानों पर चल रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या है कि वो जर्जर बिल्डिंग में चल रहा है। तो दूसरी बड़ी समस्या ये है कि वो स्कूल जो बच्चे पढ़ने आते तो वहाँ पर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। ये देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ठंड का समय शुरू हो चुका है, अभी हालांकि शुरुआत हुई है, आने वाले समय में ज़्यादा ठंड पड़ेगी, लेकिन ये बच्चे इसी ज़मीन पर पढ़ने को मजबूर है। जबकि सरकार का कहना है कि सभी स्कूलों को वो अच्छा करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में ये जो बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य है, आगे चल के इनका ये इंजीनियर बनेगा, इनमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई नेता बनेगा। लेकिन जब इस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं इनमें कुठाराघात होता है और इनको लगता है कि हमारे संग सरकार अच्छा नहीं कर रही है। बच्चों से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? दीप। किस क्लास में हो आप? ये बताओ, ये यहाँ पे जमीन पे बैठते हो आप लोग, दिक्कत होती है? फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे।
कुर्सी मेजें होनी चाहिए? बताओ, अपने आप बताओ। अच्छा, डर लगता है ये जो बल्ली टूटी हुई है ये सब? नहीं लगता है? बरसात में पानी टपकता होगा है? आप बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? राघव। राघव, ये बताओ, ये आप लोग यहाँ पे बैठते हो, दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कॉपी किताबें मिल गई आप लोगों को? मिल गई। अच्छा, ठीक है। और मैडम से बात करते हैं। मैडम, ये जो समस्या है बच्चों की, बच्चे ज़मीन पर बैठ रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? इसकी पीछे वजह ये है, पहले तो हमारे पास इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है जहाँ हम फर्नीचर लगा सकें। जी। सबसे बड़ी बात ये है, ये शुगर फैक्ट्री का विद्यालय है जो संचालित है फैक्ट्री की बिल्डिंग में। यहाँ कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है, ये फैक्ट्री की ही बिल्डिंग है। छोटे छोटे रूम्स हैं जिसमें हम फर्नीचर नहीं लगा सकते, सिर्फ बच्चों को मैट पे या फिर नीचे ग्रीन मैट पे ही बिठा सकते हैं। ऐसे में सर्दियों में काफ़ी दिक्कत होगी क्योंकि आने वाला जी बिल्कुल दिक्कत होती है। इसके लिए ये है कि हम चटाइयों को डबल कर देते हैं, इस पे मैट बिछा देते हैं, दरी बिछा देते हैं। एक चीज़ और देखी मैंने, स्कूल काफ़ी जर्जर व्यवस्था में है, तो कहीं ना कहीं आप भी पढ़ाती हैं, आपको भी डर लगा रहता होगा? जी बिल्कुल, बहुत डर लगता है। और बच्चों को भी हम बहुत सेफली बिठाते हैं, ग्राउंड में या फिर रूम्स में ही बिठाते हैं। ऐसी किसी भी जगह पे नहीं बिठाते जहां बच्चों के लिए किसी भी तरह का कोई खतरा हो। बरसात के समय में दिक्कत होती है? बरसात के समय में यहाँ पर काफ़ी दिक्कत बनी रहती है, क्योंकि ये ढलान पे होने के कारण काफ़ी दिनों तक पानी का भराव रहता है। तो इसके लिए हम अपना पीछे से रास्ता खोल देते हैं, आगे से गेट बंद कर देते हैं। तो देखा आपने, ये शिक्षक हैं, यहाँ की प्रधानाध्यापक हैं। इनका कहना है कि दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन तमाम ऐसी परेशानियाँ होती हैं जिस वजह से, तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जिस वजह से यहाँ फर्नीचर की व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर रूम उस तरीके के नहीं है, छोटी छोटी जगह है, तो वहाँ पर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना तो करना पड़ ही रहा है। बरेली में करीब 700 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है बरेली के BA से विनय कुमार जी। उनसे बात करते हैं कि इन स्कूलों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। सर, ऐसे स्कूल जो जर्जर हैं और जहाँ पे फर्नीचर की व्यवस्था नहीं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जैसा आप जानते हैं कि कायाकल्प योजना बहुत विस्तृत चलाई गई और उसमें बरेली जनपद अभी जो शासन द्वारा जो है लिस्ट जारी की है उसमें सब 6ठे स्थान पे था। और कायाकल्प में जो 19 पैरामीटर्स हैं उसमें एक पैरामीटर्स फर्नीचर भी है। अभी हम लोगों ने 472 स्कूलों में जो उच्च प्राथमिक के स्कूल थे उनमें हम लोगों ने फर्नीचर उपलब्ध कराया है यहाँ से टेंडर करके जिला स्तर से। बाकी भी जैसे हम लोगों को धनराशि मिलती है। और दूसरी चीज़ बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा इससे पूर्व भी बाकी स्कूलों में फर्नीचर दिया गया। इस बार हम लोगों ने फिर विस्तृत एक सूची बनाई है विधानसभा वार कि कौन सा स्कूल किस विधानसभा में है और वहाँ पे फर्नीचर की क्या स्थिति है। तो सभी जनप्रतिनिधि हमारे जितने भी हैं उनसे वार्ता भी हो गई है। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि नहीं, आप सूची हमें भेजिए और विधायक निधि से हम जो है फर्नीचर उपलब्ध कराएंगे। तो हम लोगों ने जैसे मैं जस्ट अभी आपसे मिलने बाहर ही मिले आप मुझे, मैं नगर आयुक्त महोदय से मिलने गया था तो वहाँ भी ये बात हो रही थी कि इतने इतने पैरामीटर्स जो बाकी हैं उन पैरामीटर्स पे अभी हमें काम करना है। और उसको तत्काल जो है मैम ने भी निर्देश दिया अपने अधीनस्थ को कि इस पर जो है आप काम करिए। और मैम वहीं फिर बात हुई कि मैम फर्नीचर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि जितने हैं उन्होंने ये कहा है कि वो जो है जो बाकी स्कूल हैं उसमें हम फर्नीचर उपलब्ध करा देंगे। तो ये बहुत स्वागत योग्य है कि इतने बेहतर हमें जनप्रतिनिधि मिले हैं जिनके द्वारा जो है जल्द से जल्द जो है फर्नीचर उपलब्ध हो जाएंगे। एक बड़ी वजह मैंने ये देखा है कि शहरी इलाके हैं वहाँ के भी स्कूल हैं या तो किराए की बिल्डिंगों में, जैसे वो जर्जर व्यवस्था में हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या प्रयास किया जाए ताकि, क्योंकि जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, उनकी जान को खतरा ना है? देखिए, ऐसा है कि टोटल जो नगर क्षेत्र है, नगर क्षेत्र में हमारे यहाँ क्योंकि ये विस्तृत नगर क्षेत्र है, नगर निगम के परिधि में आता है, तो यहाँ पे 112 विद्यालय हैं जो चल रहे हैं। उन विद्यालयों में हम लोगों ने पहले देखा कि कौन से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे हम 19 पैरामीटर्स पूरे कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने पहले उनके मतलब वहाँ के हेडमास्टर से बात किया कि हमारे यहाँ से कितने पूरे हो सकते हैं, फिर नगर निगम से कितने हो सकते हैं। तो अभी तक जो है लगभग 75% नगरीय निकाय से ये काम हो गया है, 25% बाकी है, तो वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत सी बिल्डिंग ऐसी हैं जो
किराए के भवन में चल रही हैं। तो एक्चुअली है क्या कि किराए के भवन में जो बिल्डिंग चलते हैं उसमें हम लोगों का स्वामित्व नहीं रहता है। हम लोग जो है उसमें मतलब अनुरोध ही कर सकते हैं कि आप इसमें जो है ये सुधार कर दीजिए, और जो अगर उनका किराया बढ़ता है बच्चों को आधारभूत सुविधाएँ देने के बाद, तो उसके लिए हम प्रपोजल जिलाधिकारी महोदय के पास ले जाते हैं। जिलाधिकारी महोदय उसमें सहर्ष स्वीकृति देने के लिए कहे हैं। यहाँ पे टोटल जो है 19 विद्यालय ऐसे हमने चिन्हित किए हैं जो किराए के भवन में हैं और जहाँ पे कायाकल्प की बहुत मतलब काम करने की आवश्यकता है। तो वहाँ के सभी जो मकान मालिक हैं, स्वामित्व जिसका है, उनसे बात हुई थी, तो उनके द्वारा असमर्थता जाहिर की गई कि जो है मैं इतना काम करा नहीं पाऊँगा। तो वो शिफ्टिंग के लिए हम लोगों ने जो है 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिलाधिकारी महोदय ने। उसकी रिपोर्ट आ गई है और आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी जो जर्जर बिल्डिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा और फर्नीचर की व्यवस्था बहुत जल्दी हो जाएगी स्कूलों। जर्जर तो पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन जो किराए के भवन की बिल्डिंग है जहाँ पे अगर आधारभूत सुविधाएँ जो सरकार ने निर्धारित किया 19 पैरामीटर्स, वो अगर नहीं है और वो उपलब्ध नहीं करा पाते, तो उनको जो है या तो किराए के भवन जहाँ पे उसके आसपास जहाँ पे अगर मिल जाता है और जो किराया देंगे करेंगे, वो प्रस्ताव हम लोग जो है सचिव शिक्षा परिषद को भेजेंगे वो। और दूसरा चीज़ अगर नहीं है तो वो चीज़ें जो है हम शिफ्ट करेंगे अपने आसपास के स्कूल में। तो देखा आपने, BSO साहब का कहना है कि जल्द ही जो स्कूलों की समस्याएं हैं, फर्नीचर की समस्या है या जो बिल्डिंगें किराए की में चल रही हैं, उनको जल्दी से जल्द शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही फर्नीचर की व्यवस्था के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी सहायता ली जाएगी। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, ABP गंगा, बरेली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।